क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी नई जगह पर पहुंचते हैं तो लगता है आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं? ऐसा ही कई बार दोस्तों के बीच बैठे हुए या किसी मुद्दे पर बात करते हुए लगता है कि बिल्कुल यही बातें पहले भी हो चुकी हैं। कब, कहां, बस ये याद नहीं रहता। आप अपने दिमाग पर बहुत जोर डालते हैं, इस फीलिंग के बारे में सोचने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन जब कुछ याद नहीं आता तो आप कहते हैं चलो छोड़ो और आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में 60 से 70% लोगों को ऐसा फील हुआ है। इसी फीलिंग को देजा वू के नाम से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि देजा वू क्या होता है, देजा वू क्यों होता है और इसके पीछे के अमेजिंग फैक्ट्स और इसकी थ्योरीज के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं देजा वू के बारे में और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। देजा वू एक अजीब सा शब्द है, क्यों, है ना? देजा वू फ्रेंच लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है ऑलरेडी सीन। इसी से रिलेटेड दो फ्रेंच वर्ड और हैं। एक होता है प्रेस्क वू जिसका मतलब होता है ऑलमोस्ट सीन, और एक होता है जमाइस वू जिसका मतलब होता है नेवर सीन। तो बात करते हैं देजा वू होता क्या है। सबसे पहले आपका यह जान लेना बहुत जरूरी है कि देजा वू कोई मेंटल इलनेस या मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। यह केवल एक कंडीशन और मेंटल स्टेज है जिसे काफी लोग अपने जीवन में फील करते हैं। आपने भी शायद ऐसा कभी फील किया ही होगा। इसका मतलब अगर आप सिंपल अर्थों में समझना चाहते हैं तो देजा वू का अर्थ होता है पहले देखा हुआ। देजा वू अपने नाम की तरह आपको यह एहसास दिलाता रहता है कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी कुछ आप बोल रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, यह आप पहले भी कर चुके हैं। यह हमें इस प्रकार एहसास दिलाता है कि हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि यह जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है यह वास्तव में पहले हमारे साथ हुआ भी है या नहीं। इसका एहसास इतना तगड़ा होता है कि हम इसको वास्तविक मानने लगते हैं। तो मेन क्वेश्चन यह आता है कि देजा वू होता क्यों है। इसको समझने के लिए बहुत सी थ्योरीज का सहारा लिया गया। बहुत सी थ्योरीज ऐसी भी हैं जिनका कोई सेंस ही नहीं होता, जैसे कि पुनर्जन्म। कई लोगों का यह कहना है कि ये पुनर्जन्म की बातें हमारे माइंड के एक हिस्से में स्टोर हो जाती हैं और वह धीरे धीरे करके हमारे सामने आती हैं, जिसे हम देजा वू के नाम से जानते हैं, जबकि साइंटिफिकली इसे प्रूव किया ही नहीं जा सकता और इसका कोई सेंस भी नहीं बनता है। आपको क्या लगता है? आप अपना ओपिनियन इसमें दे सकते हैं कि क्या पुनर्जन्म का भी इसमें कोई हाथ है? तो आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। एक दूसरी थ्योरी जिसमें काफी लोग विश्वास करते हैं वो है ड्रीम बेस्ड थ्योरी, यानी इसके पीछे का कारण है हमारे सपने। ड्रीम बेस्ड थ्योरी कहती है कि जब भी हम सोने जाते हैं तो हम अपने पूरे दिन के बारे में या किसी विशेष चीज के बारे में सोचने लगते हैं। 90% चांसेस होते हैं कि जो कुछ भी हम सोते वक्त सोच रहे होते हैं वही हमारे सपने में आए। मान लीजिए आप सोते वक्त यह सोच रहे हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, और आप जब रात को सो रहे होते हैं तो चीजें आपके सपने में आने लगती हैं। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो आप अपना सपना भूल चुके होते हैं, और आप जब कभी अपनी फैमिली के साथ घूमने जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं। तो यह बात थी ड्रीम बेस्ड थ्योरी की। अब बात करते हैं एक और थ्योरी की, जो है ग्लिच थ्योरी। ग्लिच थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और हमारे दिमाग को घुमा देने वाली है, तो इसी वजह से इसे थोड़ा इजी वर्ड में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, देजा वू आमतौर पर हमारी लाइफ का एक छोटा सा मोमेंट होता है जिसे हम थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, लेकिन ग्लिच थ्योरी कहती है कि देजा वू हमारी लाइफ का एक बहुत लंबा और बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ग्लिच थ्योरी ड्रीम बेस्ड थ्योरी को डिनाई करती है। ग्लिच थ्योरी का मानना है कि देजा वू कोई सपना नहीं है, यह रियलिटी है, हकीकत है। और आप जानते ही होंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था टाइम इज एन इल्यूजन। इस बात का डीप मीनिंग तो कुछ और था, लेकिन यह थ्योरी कहती है कि टाइम जैसी कोई चीज नहीं होती, यह केवल एक इल्यूजन है। यह केवल इंसान की लाइफ को आसान बनाने के लिए यूज किया जाता है। वहीं यह थ्योरी कहती है कि समय एक छल है और देजा वू हमें इस छल से निजात दिलाता है। ग्लिच थ्योरी में कहा जाता है कि असल में हम अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को एक साथ जीते हैं। इसलिए देजा वू का जब हमें एहसास होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यह समय हम पहले भी जी चुके हैं। ग्लिच का मतलब ही होता है रुकावट या गड़बड़। तो यह रुकावट ही हमारी डेली लाइफ को और रियलिटी को एक ब्रेक देती है, जिसे देजा वू कहा जाता है।
वैसे डेजा वू के और भी बहुत से थ्योरीज दिए गए हैं, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि यह पैरेलल स्पेस का कमाल है। कुछ लोग तो इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जोड़कर देखते हैं, यानी कि भूत प्रेत जैसी चीजें इन सब से जोड़कर देखते हैं, और कुछ लोग इसे सिक्स्थ सेंस से भी जोड़कर देखते हैं। तो ये लोगों के अपने अपने थ्योरीज हैं, लोग कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि हम किसी पे फोर्स तो नहीं कर सकते ना कि आप ऐसे सोचिए या ऐसा है। किसी भी चीज को आपको प्रूव करने के लिए साइकोलॉजिकल कारण देना होता है, जिससे कि लोग उस पर बिलीव कर सकें। तो चलिए एक थ्योरी के बारे में बात करते हैं जो साइकोलॉजिकली हमको यह समझाती है कि डेजा वू होता क्यों है। ड्रीम बेस्ड थ्योरी साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हद तक सही कही जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी बिहाइंड डेजा वू। साइकोलॉजी में कहा जाता है कि डेजा वू होता है मेमोरी मिसमैच के कारण। मेमोरी मिसमैच की वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो भी हम कुछ कर रहे हैं या जो भी हम कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ हम देख रहे हैं, यह हमारे साथ पहले भी हो चुका है। डेजा वू का हमारी मेमोरी से क्या लेना देना है, इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि हमारी मेमोरी काम कैसे करती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन को अपने अंदर प्रोसेस किया जाता है और इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। इस मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो जल्दी गायब हो जाती हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। इसके अंदर आप कितना भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी पूरी लाइफ से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन होती हैं, जिसे थोड़ा प्रेशराइज करके यानी थोड़ा ध्यान लगाकर उन्हें रिकॉल किया जा सकता है। डेजा वू एक सर्किट ब्रेक जैसा होता है जो एसटीएम और एलटीएम के बीच कनेक्शन टूटने की वजह से होता है। डेजा वू में इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी को बाईपास करके सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, जिसके कारण हमारे अंदर यह फील पैदा हो जाता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं यह हम पहले भी कर चुके हैं। इसके अलावा भी एक रीजन माना जाता है जो कि रिलेटेड है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अभी पहले डेजा वू को समझने के लिए इसके आगे चलते हैं। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच में एक लेयर होती है, यानी इस लेयर की वजह से जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाता है, और जब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो सबकॉन्शियस माइंड इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा रेयर कंडीशन भी आ जाता है कि जब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव रह जाता है। ये बहुत रेयर कंडीशंस होती हैं और काफ़ी कम समय तक रहती हैं। ऐसी कंडीशन में हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है और वह यह नहीं समझ पाता कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये जो कुछ हम देख रहे हैं, वो रियलिटी है या फिर एक सपना, जिसकी वजह से वह हमें यह एहसास दिलाता है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं या जहाँ भी जा रहे हैं हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं। तो यह थी डेजा वू के बारे में कंप्लीट जानकारी। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।